अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। These helping verbs are used before ordinary verbs to express permission, possibility, certainty and necessity। जी, तो पहली बात तो ये है कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आपको पता है कैसा वर्ब होता है जो मेन वर्ब के साथ जो है सेंटेंस के कंप्लीशन में यूज होता है। तो ये मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं होते। तो चूंकि ये मेन वर्ब के तौर पे यूज नहीं होते तो इसलिए हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर सकते हैं, या हम इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो भी इन्हें कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि अजाफी वर्ब है। तो ये होते किस लिए यूज हैं? मॉडल वर्ब्स किस काम आते हैं? परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कोई चीज़ मुमकिन हो रही है या नहीं हो रही इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, सर्टेनिटी को यानी कोई चीज़ इसकी किसी चीज़ की जो है यकीन के लिए या गैर यकीनी वाली कैफियत के लिए, और नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत के लिए। तो मॉडल वर्ब्स आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरीज। जी, ऑक्सिलरीज जो हैं यही अजाफी तौर पे जो चीज़ होती है उसको ऑक्सिलरी कहते हैं, यानी कि ये आप कह रहे हैं कि एक अजाफी फेल के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। सो दे आर ऑफन कॉल्ड एज मॉडल ऑक्सिलरीज। जी, चूँकि इनको मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये इन चीज़ों के लिए परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी को एक्सप्रेस कर लें, इसलिए मॉडल है। और चूँकि ये मेन वर्ब के तौर पर नहीं यूज़ हो रहे और अजाफी तौर पर यूज़ हो रहे हैं मेन वर्ब के साथ, तो इसलिए इनको हम ऑक्सिलरी कहते हैं। तो कंबाइन फॉर्म में हम इनको फिर कहेंगे कि ये जो आपके मॉडल वर्ब्स हैं इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। जी, देयर आर फ्यू मॉडल वर्ब्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज डिफेक्टिव वर्ब्स। फेल नाकस सुना होगा आपने। तो कुछ ऐसे मॉडल वर्ब्स भी हैं जिनको हम फेल नाकस कहते हैं, फेल नाकस या डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं। डिफेक्ट का मतलब होता है नुक्स। हाँ जी, इनमें क्या नुक्स है, क्या इनके अंदर डिफेक्ट है जिसकी वजह से हम डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं? वो ये है कि जो आपके नॉर्मल वर्ब्स होते हैं तो उनके साथ जो थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है तो वहाँ पे ये इनके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, ठीक है ना। जैसे शी गोज टू स्कूल, ही प्लेज क्रिकेट, तो प्ले के साथ एस लग गया, गो के साथ ई एस लग गया, तो एस या ई एस का इजाफा होता है जब सब्जेक्ट इनका थर्ड पर्सन सिंगुलर में। लेकिन ये आपके मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं कि इनके साथ ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, जो आपके ऑर्डिनरी वर्ब्स होते हैं उनकी इन्फिनेटिव फॉर्म भी होती है और आईएनजी फॉर्म भी होती है। तो इनके जो मॉडल वर्ब्स हैं उनकी इन्फिनेटिव फॉर्म या आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो ये डिफेक्ट होता है जिनमें, इसकी वजह से इनको डिफेक्टिव वर्ब्स कहते हैं, यानी कि इनकी एस और ई एस वाली फॉर्म नहीं होती और दूसरा इन्फिनेटिव और आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होती। इनके अगर एग्जांपल्स को देखें तो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट एक्सेट्रा, इनको हम इंडिविजुअली एक एक को पढ़ेंगे। एक एक सेपरेट वीडियो है इनके ऊपर, इनके यूज़ के ऊपर, तो डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे। कैन किस तरह यूज़ होता है, मे किस तरह, माइट किस तरह, तो ये सारा हम आगे पढ़ेंगे भी। जस्ट अभी हम इसमें इंट्रोडक्टरी लेवल पर देख रहे हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं ये कैन, कुड, मे, माइट वगैरह इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके साथ आईएनजी फॉर्म आप लगा सकें। जैसे कैनिंग नहीं कहीं सुना होगा, या विलिंग, ठीक है, वुडिंग, शेलिंग, ये नहीं है ना। ये टू शेल है, टू वुड है, टू माइट है, टू मे, ऐसा भी नहीं है ना। टू फॉर्म है ना ही इसकी आईएनजी वाली फॉर्म, और इनके साथ एस और ई एस भी नहीं लगेगा। लगा कर देख लें, वुड्स, शेल्स, कहीं नहीं आपने देखा होगा, तो होता ही नहीं है। तो इसलिए इनको डिफेक्टिव वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो ये डिफरेंट इनके नाम है, मॉडल वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये आपके डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहलाते हैं और हेल्पिंग वर्ब में ही कंसीडर होते हैं। तो अब सेंटेंसेस में इनका यूज करके देखते हैं। यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखें ना, ट्राई यहाँ पे मेन वर्ब है, ट्राई, तो इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी के तौर पर यूज हुआ है और ये एक्सप्रेस क्या कर रहा है? ड्यूटी को, कि आपको जो है इस प्रॉब्लम को हल करना चाहिए। मे यू हील सोन, अब हील यहाँ पे मेन वर्ब है, साथ में मे जो है ये मॉडल है, ऑक्सिलरी है और ये प्रेयर को शो कर रही है। वुड दैट आई वर अ किंग, ठीक है। अब यहाँ पे वर जो है ये वर्ब है, लेकिन ये वुड क्या है? ये मॉडल वर्ब है और ये विश को एक्सप्रेस कर रहा है कि काश मैं बादशाह होता, किंग होता। यू कैन गो नो, अब गो मेन वर्ब है, ठीक है। कैन जो है ये मॉडल वर्ब है, परमिशन को ये शो कर रहा है कि अब आप जा सकते हैं। यू नीड नॉट टू कम, आपको आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कम मेन वर्ब है लेकिन नीड साथ में क्या कर रहा है? नीड वैसे मेन वर्ब के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है और ये क्या कर रहा है? ये नेसेसिटी को या नीड को एक्सप्रेस कर रहा है कि अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो
the use of each modal verb mentioned above would be taught in detail during next lecture. जी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी मॉडल वर्ब यहाँ पे मेंशन किए हैं और इनके अलावा भी हम इन पे डिटेल में पढ़ेंगे सेपरेट वीडियोस के अंदर। एक एक मॉडल वर्ब के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई गई है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आपका मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।